हमने बहुत खोज की। जब वृत्तियों के ऊपर, आदतों के ऊपर जब हमें शक्तियाँ प्राप्त हुई, परमात्मा की मेहर हुई, हम खोज करने लगे कि कैसे कैसे जीव को उसके दरबार तक पहुंचाया जा सकता है। हमने सब प्रकार के जीव छांटे, अच्छे भी, बुरे भी, उनसे बुरे भी, बिल्कुल नीच वृत्ति के जीव भी, बिल्कुल पशु वृत्ति के जीव भी, वो घातक जीव भी जो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं, मुड़ते नहीं, वो लोग भी, सब तरह के लोग अलग अलग प्रकार से कि हम किस प्रकार के जीवों का और कैसे कल्याण कर सकते हैं, क्या हम किसी भी जीव को उस दरबार तक पहुंचा सकते हैं। वो समय था खोज का, परमात्मा की कृपा बरसी थी, मेहर हुई थी। तो हमने सब प्रकार के जीवों के ऊपर काम शुरू किया, ध्यान कराना शुरू किया, उनके ऊपर शक्तिपात किया, प्रभाव किया, अपने योग बल का उनके ऊपर प्रयोग किया, परमात्मा से प्रार्थनाएं की और उनके जो कुंडलिनी शक्ति थी उसको जागृत किया और उसके दरबार की झलक तक दिखाई। लेकिन जो ये आदत और वृत्तियां होती हैं, ये इतनी आसानी से नहीं बदलती। अगर गुरु के आदेश में रहें, हरि के आदेश में रहें, भजन को न छोड़ें, सुमरन को न छोड़ें, और जो जहां से हम शुरू हुए हैं, कैसे साधना हुई, वहां से उस जगह को हम ना भूलें, उन चीजों को ना भूलें, तो फिर हमारा कल्याण का रास्ता खुल सकता है। अगर हम उन चीजों को भी भूल गए, गुरु द्वारा दिखाए गए मार्ग को भी भूल गए, गुरु को भी भूल गए, परमात्मा को भी भूल गए और भजन को भी भूल गए, सुमरन को भी भूल गए, कि कोई कल्याण का मार्ग शेष नहीं रहता। कितना भी प्रयास कर लो, दरबार की झलक के बाद भी आदत नहीं बदलती, वृत्तियां नहीं बदलती, फिर वृत्तियां आपको खींच करके वापस उसी स्थिति में ले आती हैं। आपकी जो आदतें हैं वो खींच करके दरबार से वापस धरा के ऊपर, धरा से नीचे और नीचे के लोकों में ले जाती हैं। फिर वही असर होता है, फिर वही परिस्थिति होती है और आप नीचे के लोकों में नरक की ओर चले जाते हो। जहां से जिस स्थिति से उठ करके आए हो उसी स्थिति में चले जाते हैं। हमने बहुत खोज की है, प्रयास भी बहुत किया, रास्ता भी बहुत दिखाया, लेकिन जब गुरु के आदेश से बाहर हो जाए, गुरु के शब्द से बाहर हो जाए, कोई नहीं रोक सकता विनाश से। उन जीवों का विनाश निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि गुरु के पास वो ताकत होती है जो समय को भी मोड़ देती है, जो कर्म को भी तोड़ देती है, जो आपके भाग्य को भी बदल देती है, जो आपको जीव से शिव बना देते हैं, जो इस आत्मा को ब्रह्म बना देते हैं और आपको उठा करके उससे आपका तार जोड़ देते हैं। वो ताकत होती है। जब आप उनको ही भूल जाओगे तो फिर आप उन्हीं वृत्तियों के अंदर चले जाओगे। वृत्तियां तोड़ना आसान काम नहीं होता, जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। फिर भी अगर आदेश के अंदर रहे तो इन वृत्तियों को मौका नहीं मिलेगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप किसी भी स्थिति में हो, कुछ भी करते हो, कितने भी आपने कैसे भी कर्म किए हों, नीच से नीच कर्म किए हों, चाहे रोज हत्याएं की हों, मार्ग खुला रहता है। लेकिन आप बदलना चाहोगे तभी वो मार्ग खुला है, नहीं तो फिर आप उसी जगह उन्हीं आदतों में वापस लौट जाओगे। तो ये आदत इतना आसान नहीं होता, ना तोड़ना, ना बदलना, ना इनसे ऊपर उठना, बोलना आसान है। लेकिन अगर कोशिश की जाए, परमात्मा की मेहर हो और अपना सर्वस्व उसके अर्पण कर दिया जाए, तो ही ये मार्ग
कुछ खुल सकता है।